अच्छा, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से मैं आज क्लास इसी अंदाज से कंडक्ट कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर दूँगा। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट्स एंड, या इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों, यानी टू वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हों, और उनका हम लें प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लेने से जो हमारे पास तीसरी क्वांटिटी आए वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है जी, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि आपके पास जो दो वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान हम क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है आपके पास बी, तो इन दोनों के दरमियान एंगल मौजूद है थीटा, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। रिमेंबर दैट कि जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट था वो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा आ रहा था, जबकि आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा एन बी सा दिख रहा होगा जो कि आपको वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के केस में नहीं दिखा था। अब ये छोटा सा एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है मैं बात करूँगा इसी के ऊपर। देखिए हमारे पास ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, इनका प्रोडक्ट लेने से ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है ये हमारे पास है एक वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ गई? ये हमारे पास आएगी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आप जानती हैं कि जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन भी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का क्या भी होता है? वेक्टर क्वांटिटीज़ कैसी भी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और साथ में इनका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अब ये ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, इसमें ये जो छोटा सा एन लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, जबकि ये जो आपके पास ए बी साइन थीटा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आती है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इज़ दैट क्लियर? मैंने क्या बात की कि दो आपके पास थी वेक्टर क्वांटिटीज़ ए और बी, इनका आपने लिया क्रॉस प्रोडक्ट, उससे आपके पास ये आई एक वेक्टर क्वांटिटी। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी होगी। तो इस रिज़ल्ट में, इस मैथमेटिकल रिज़ल्ट में से जो ए बी साइन थीटा है ये रिप्रेजेंट करता है इसके मैग्नीट्यूड को, और जो आपके पास एन है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। एन इज़ अ यूनिट वेक्टर, और याद रखिएगा कि एन आपके पास जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के हवाले से दो बातें हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, और यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। इस सब को मैं कर लेता हूँ इरेज, और फर्दर हम बात करते हैं। जो बात मैंने आपको समझाई है एग्जैक्टली वो यहाँ पे उसने इसी अंदाज में डिस्कस कर ली कि यहाँ पे ए और बी जो है हेयर आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, दस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग देयर मैग्नीट्यूड विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, जबकि डॉट प्रोडक्ट के केस में हमने देखा था कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा आ रहा था, जिसके लिए हमने कहा था कि हम दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल के कोसाइन से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर आएगा। जबकि इस केस में हम देख रहे हैं कि साइन है, तो इट मीन्स कि हमारे पास दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड ए और बी, जो कि यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड लेके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ? इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसका साइन कंसीडर करते हुए। ओके, जबकि सेकेंड पैराग्राफ में बात वो कह रहा है कि आपके पास वही कि इसमें चूंकि आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उसकी एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो देयरफॉर जो आपके पास एन है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अच्छा, अब यहाँ पे
जो याद रखिएगा कि इस n की डायरेक्शन, यानी जो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवा के, तो वो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है, कौन सा रिज़ल्ट, यानी ये a क्रॉस b साइन थीटा। याद रखें कि ये हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में आपके पास ये a और b लाई कर रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बात समझाता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, फ़र्ज़ कर लें ये x एक्सिस है और y एक्सिस है। आई एम टेकिंग अ वेक्टर ए, लेट अस से ये आपके पास है वेक्टर a x एक्सिस की तरफ, ठीक हो गया, और दूसरा वेक्टर है b y एक्सिस की तरफ। अब इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट लूँगा ना, यानी क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा, जब मैं लूँगा क्या चीज़, प्रोडक्ट लूँगा, यानी a क्रॉस b करूँगा, तो आंसर क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट लेने से जो तीसरी वेक्टर क्वांटिटी आई है, ये तो आ गया उसका मैग्नीट्यूड। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो अगर ए जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है तो बी है अगर वाई एक्सिस की तरफ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेने से ये जो तीसरा वेक्टर आ रहा है इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, वो होगी जेड एक्सिस की तरफ। यानी हमेशा ये जो एक्स और वाई का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, तीसरी एक्सिस जी एक्सिस। तो इसका मतलब ए और बी के प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर आएगा वो किसकी तरफ होगा, जेड की तरफ। नाउ कंसीडर दैट कि अगर ए आपके पास एक्स की तरफ है, बी आपके पास जो है वो जेड की तरफ है, तो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट कहाँ, किस डायरेक्शन में होगा, तो आप कंसीडर कर लेंगे कि जो तीसरी एक्सिस शामिल नहीं है उसमें होगा। यानी अगर ए और ए है एक्स की तरफ, बी हम ले लें जी की तरफ, तो ए क्रॉस बी कहाँ होगा, वो आपके पास होगा वाई की तरफ। इसी तरह से अगर मैं ए को कंसीडर कर लूँ जी की तरफ और बी को कंसीडर कर लूँ वाई की तरफ, तो ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आता है वो किसकी तरफ होगा, वो एक्स की तरफ होगा। तो इट मीन्स कि आपके पास जिस प्लेन में दो वेक्टर्स जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जो उनके क्रॉस प्रोडक्ट लेने से तीसरा वेक्टर आएगा वो हमेशा उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। फर्दर इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमने करना वही है कि जैसे आप देखें ना कि एक्स एक्सिस में यहाँ पे चलें, कंसीडर भी करवा लेता हूँ, ट्राई टू कि आपके पास यहाँ पे है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्वियसली आपने मोबाइल फ़ोन जो है वो अभी अपने सामने रखा होगा, तो जी एक्सिस जो है वो बिल्कुल मोबाइल से बाहर की तरफ निकल कर आपके चेहरे की तरफ आ रही होगी। अब यहाँ पे मैंने कंसीडर किया था कि एक वेक्टर है ए, जबकि वाई की तरफ मैंने कंसीडर किया था दूसरा वेक्टर है बी। ओके, अच्छा, तो अब हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे कि अगर आप देखें तो आप अपना राइट हैंड जिस डायरेक्शन में ए जा रहा है अपनी तमाम फिंगर्स को ए की जानिब कर लें। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इन फिंगर्स को आप बी की जानिब मोड़ें, तो देखें ना आपके थंब की डायरेक्शन कहाँ पे बन रही है, आपकी चेहरे की तरफ बन रही है। ठीक है, तो ये चेहरे की तरफ कौन सी एक्सिस आएगी, वो जेड एक्सिस ही आएगी ना, जो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा चुका हूँ कि ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आएगा आपके पास, अगर ए एक्स की तरफ और बी वाई की तरफ है तो प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, वो जी की तरफ आएगा। तो यूँ ही हम इसको फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। यानी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आपने ये करना है कि प्रोडक्ट में जो भी वेक्टर पहले नंबर पर अपीयर हो रहा है, जैसे ए क्रॉस बी है अगर, तो ए से आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करवाना है बी की तरफ, तो जो आपके पास ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आएगा ए बी साइन थीटा, वो किसकी जानिब होगा, वो हमेशा थंब की जानिब होगा, यानी इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ये अगर एक्स है ये वाई है, तो ए क्रॉस बी जो है वो जेड एक्सिस की तरफ होगा। ये अगर फ़र्ज़ कर लें कि वाई है ये जेड है, तो ए क्रॉस बी आपके पास एक्स एक्सिस की तरफ होगा, और ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। आई गेस कि ये पॉइंट आपने ग्रैब कर लिया होगा। अच्छा, अब हम फिर बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल्स की। तो आसान आसान सी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है आपकी टॉर्क के। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर
और फोर्स। तो आप देखें कि पोजीशन वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कंसीडर कर लें तो विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसके साथ जो फोर्स है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इससे जो आपके पास तीसरी क्वांटिटी आ रही है टॉर्क, ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड मैटर करता है वहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करती है। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं। एंड सेम इज़ द केस फॉर एंगुलर मोमेंटम, जो कि आपके पास पोजीशन वेक्टर, और पी क्या होता है आपके पास लीनियर मोमेंटम विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों का आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो एग्जांपल्स हैं, इस तरह से और भी एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। आप एंगुलर एक्सेलरेशन की एग्जांपल ले सकते हैं, आप एंगुलर वेलोसिटी की एग्जांपल ले सकते हैं, इसी तरह से आप सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल ले सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एग्जांपल ले सकते हैं। बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो कि आप वेक्टर प्रोडक्ट में इन दो एग्जांपल्स के अलावा भी कंसीडर कर सकते हैं। एट द एंड वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर। तो इफ़ यू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि वहाँ पे जिस तरतीब से हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी तो एग्जैक्टली उसी तरतीब से है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट या जो आपके पास होते हैं डॉट प्रोडक्ट, उसके लिए हमने कहा था कि ये कम्यूट करते हैं, यानी जो आंसर ए डॉट बी का आता है वो बी डॉट ए का भी आता है। बट जब हम बात कर रहे होते हैं कि इसकी, व्हेन वी टॉक अबाउट के आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट्स, तो वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता कि जो आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर आए वही आपके पास बी क्रॉस ए का भी आए। ऐसा इसलिए होता है चूँकि वेक्टर्स में आ जाती है डायरेक्शन। आप जानते हैं कि अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की जानिब है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि देखें ना, ए अगर एक्स एक्सिस की तरफ था, बी जो है आपके पास वो था वाई एक्सिस की तरफ, तो आपके पास जो ए क्रॉस बी का आंसर आ रहा था वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ आ रहा था। लेकिन जब हम बी को फर्स्ट पे कंसीडर कर लेंगे, ए को हम सेकंड पे लेके चले जाएंगे, तो आएगा वो तब भी जेड एक्सिस की तरफ ही, लेकिन वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ चला जाएगा। तो अब एक चीज़ अगर आपसे आपके सामने से दूर जा रही है और एक चीज़ आपके पीछे से दूर जा रही है, डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना, तो इट मीन्स दोनों एंटी पैरेलल हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन आपके पास चेंज हो जाती है। तो कम्यूट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये सेम ही रहना चाहिए। तो देयरफॉर आपके पास इन द वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का आंसर जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के है, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से जब आपके पास पैरेलल और एंटी पैरेलल की कंडीशन आती है तो आप जानते हैं कि पैरेलल के केस में एंगल 0 डिग्री कंसीडर किया जाता है और एंटी पैरेलल के केस में 180 डिग्री। अब चूंकि जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं वो साइन से डिफ़ाइन होते हैं, तो साइन 180 भी आपके पास ज़ीरो होता है और आपके पास जो साइन 0 डिग्री है वो भी ज़ीरो होता है। तो आप चाहे ए क्रॉस बी पैरेलल वेक्टर के लिए लें तो उसका आंसर भी आपके पास विद अ ज़ीरो मैग्नीट्यूड आएगा, और आपके पास ए क्रॉस बी अगर आप एंटी पैरेलल के लिए लें तो यानी 180 पे भी वो ज़ीरो आएगा। उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, लेकिन चूंकि ए क्रॉस बी को इनका प्रोडक्ट लेके जो आंसर आ रहा होता है वो आ रहा होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम इसको ज़ीरो कहेंगे तो ज़ीरो तो जस्ट एक स्केलर है, नंबर है ना। तो फिर हम इसको ये नहीं कहते कि ए क्रॉस बी का जो आंसर आ रहा है आपके पास फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो ज़ीरो आ रहा है, बल्कि हम कहते हैं कि वो नल वेक्टर आ रहा है विद अ ज़ीरो मैग्नीट्यूड। यानी नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। तो दो पैरेलल वेक्टर्स या दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, एक नल वेक्टर आएगा। नाउ यू कैन से कि अगर हम वेक्टर का फिर अपने साथ ही प्रोडक्ट ले लें तो ज़ाहिर है जब वेक्टर का अपने साथ ही प्रोडक्ट लेंगे तो उस सूरत में भी एंगल 0 डिग्री होगा, तो सेल्फ प्रोडक्ट भी आपके पास नल वेक्टर आता है। इसी तरह से आपके पास फिर जो यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो अगर उन्हीं का खुद के साथ प्रोडक्ट लिया जाए, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के केस में आई डॉट आई कहा था वो 1 था, बट यहाँ पे हम आई क्रॉस आई की बात करेंगे तो सेल्फ प्रोडक्ट में चूँकि आई क्रॉस आई आपके पास दरमियान में एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। दैट्स वाई आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, ये आपके पास रिजल्ट्स इनटू द नल वेक्टर। ठीक हो गया।
यहाँ पे बात आती है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की। तो परपेंडिकुलर वेक्टर में आपके पास क्योंकि जो थीटा है वो आ जाता है 90 डिग्री, तो साइन 90 के ऊपर मैक्सिमम होता है, तो देयरफॉर आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होगा। ठीक है। और अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट को बात कर लें इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो वो लिखने का तरीका होता है आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस, यानी ए की जगह हमने लिख लिया वेक्टर ए को इन टर्म ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इस तरह से बी को हमने लिख लिया इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बीच में क्रॉस का साइन था, क्रॉस का साइन लगा दिया। इस चीज़ को हम इवेल्यूएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी आई जे के, आई के नीचे ए एक्स बी एक्स लिख लिया, जे के नीचे चूँकि जे जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लिहाजा इसके नीचे ए वाई बी वाई, के जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा होता है, इसलिए इसको ए जेड बी जेड लिख लिया। इस डिटर्मिनेंट को आप करेंगे सॉल्व, तो इसके पास आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है दिस वन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.11। ठीक हो गया। अच्छा इसमें जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस है, फिज़िकल सिग्निफिकेंस में इस पूरे पैराग्राफ में जो आपसे बात कर रहा है वो कह रहा है कि फ़र्ज़ कर लें कि ए जो आपके पास वेक्टर है वो आपके पास कोई साइड है किसकी, एक जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो इस फिगर में आपको एक पैरेललोग्राम नज़र आ रही है। तो कहता है कि कंसीडर दैट कि आपके पास वेक्टर ए जो है ये पैरेललोग्राम की एक साइड है, और ये आपके पास वेक्टर बी जो है ये पैरेललोग्राम की दूसरी साइड है। तो ए क्रॉस बी का मतलब ये होगा कि ये ए क्रॉस बी जो है, ये जो पैरेललोग्राम हमारे पास आ रही है, ये इसका एरिया बता रहा है। ठीक है। और ए क्रॉस बी से आने वाला जो आपके पास होगा यूनिट वेक्टर एन, वो इसकी डायरेक्शन बताएगा, जो कि आपके पास इसके हमेशा किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप इसको अगर विजुलाइज करना चाहते हैं तो इस अंदाज़ में करें कि जैसे आपने मोबाइल फ़ोन बिल्कुल सीधा अपने सामने हाथ में पकड़ लें, अगर मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई पेंसिल खड़ी कर दें, तो मोबाइल फ़ोन की एक साइड को आप कंसीडर कर लें कि ये बी है, और दूसरी साइड को कंसीडर कर लें कि ये ए है। तो ए क्रॉस बी करने से आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन का एरिया मिलेगा, और उस स्क्रीन के ऊपर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर एक पेंसिल खड़ी कर लें तो वो आपको उसकी डायरेक्शन बता रहा होगा। तो यही वो इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस में बात कर रहा है। तो आई गेस कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। एट द एंड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब हमने बात की थी क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे हमने ये बात कही थी कि हमारे पास जब भी हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, मैं चलें यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो जब भी हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी तो एक वेक्टर लिया था हमने बी इस डायरेक्शन में, और जो हमने ए लिया था लेट्स से वो लिया था इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया। तो ए डॉट बी फाइंड करने के लिए हमने किया था इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व, तो ये जो हमारे पास आया था ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये ए कॉस थीटा इंटू बी, यही जो हमारे पास वेक्टर आया था। तो देखें हमारे पास वेक्टर बी था एक्स एक्सिस की तरफ, और वेक्टर ए था हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ, लेकिन जो इनका स्केलर प्रोडक्ट या आप कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट आया, वो सारे का सारा किस एक्सिस की तरफ आया, एक्स एक्सिस की तरफ। तो हमें किसी तीसरी एक्सिस की तरफ नहीं जाना पड़ा। तो इट मीन्स कि हमें जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है वो हमें प्लेन को शिफ्ट नहीं करवाता। अगर हमारा एक वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है, तो हमारे पास जो ए डॉट बी या यानी जो इनका स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो भी हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी प्लेन में रहेगा। बट आपने ये चीज़ नोट की है कि इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमने ये देखा है कि हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें प्लेन में शिफ्ट करवा लेता है। अगर हम एक्स वाई में मौजूद हैं तो जेड में लेके चला जाता है, जेड एक्स में मौजूद हैं तो वाई में लेके चला जाता है। ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ प्लेन अकर होती है इन क्रॉस प्रोडक्ट, जबकि आपके पास देयर इज़ नो शिफ्टिंग ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट। नंबर 2, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है फ्रॉम द एमसीक्यूज़ पर्सपेक्टिव, कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों किन किन एंगल्स के ऊपर मैक्सिमम होते हैं और किन किन एंगल्स के ऊपर ये मिनिमम होते हैं, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। फर्दर इन दोनों वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ में जो हमने यूनिट वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया है, लाइक आई क्रॉस आई या आई क्रॉस जे, इनको हमने डिस्कस किया है, तो इसको आपने याद रखना है। जैसे
यहाँ पे ये बात मैं बताना भूल गया कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स की जब बात करते हैं तो आई को जे के साथ क्रॉस करवाया जाए, यानी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस के साथ क्रॉस करवाया जाए, तो हम कौन सी एक्सिस की तरफ चले जाएंगे, जेड एक्सिस की तरफ। लिहाजा आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा, के। फिर जे क्रॉस के का आंसर क्या आना चाहिए, आई, और के क्रॉस आई का आंसर क्या आना चाहिए, जे। इसके लिए आप साइकिल यूँ याद रखें कि आई, जे और के लिखते हैं। इसको ऐसे कर लें, आई से जे की तरफ मूव करके जाएंगे तो के आएगा, जे से के की तरफ मूव करके जाएंगे तो आई आएगा। ठीक है, आई जे का रिज़ल्ट के, जे के का रिज़ल्ट आई, और के आई का रिज़ल्ट जे। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जबकि इस साइकिल को अगर उल्टा घुमाएंगे तो जे क्रॉस आई, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, माइनस के ही आएगा, बट माइनस में आएगा। इसी तरह से आई क्रॉस के का आंसर क्या आएगा, वो माइनस जे, और के क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा, माइनस आई आएगा। बात क्लियर हो गई है? तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी।